गारुण तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गारुण नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मणिनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुण का भय बना रहता था। अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा, नाग, कोई वर मांगो। नाग ने कहा, प्रभो, मुझे गरुण से अभय दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हें गरुण से भय न हो। वरदान पाकर मणिनाग गरुण से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप, जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं, इधर उधर विचरने लगा। जहां गरुण निवास करते थे, उस स्थान पर वह जाया करता था। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणिनाग नहीं आता है। जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया या बांध रखा है। यदि वह जीवित होता तो यहां आए बिना न रहता। नंदी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुण के घर में बंधा पड़ा है। तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुण के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से यहां ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुण से कहा, विंता नंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। गरुण ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका भृत्य हूं। मैं नाग को लाया हूं। आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्त वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुण की यह बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुण, मैं मानता हूं तुम में विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ उंगली का वहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुण के मस्तक पर रख दी। गरुण अंगुली का भार सह नहीं सके। तब गरुण ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, मैं आपका अपराधी सेवक हूं, मेरा परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपाकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ, विपन्न भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाबाहो, तुम लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ। वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस शांतमयी सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा सहस्त्र गुनी होकर मिलेंगी। गरुण, जो सब प्रकार के पापों से संतप्त हैं, दुर्देव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी ही शरण देती है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुण प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर
उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गारुण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां स्नान आदि जो भी कर्म करता है, वह सब अक्षय अथवा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जाबाली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन्न माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सब बातें बताई। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की यह आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गोजाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मृत्युलोक की समस्त गौएं अदृश्य हो गईं। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवान, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ भगवान शंकर से याचना करो। तदनंतर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेव जी ने भी देवताओं को उत्तर दिया, इस विषय में नंदी जानते हैं। तब सब देवता नंदिकेश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाली गौवें दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गो यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौवें प्राप्त होंगी। तत्पश्चात गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गो यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौवें बढ़ने लगीं। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गोदानों का फल देने वाला है।